कब की बिल पेश हुई, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का सवाल है, मुस्लिम मुखालिफ ये बिल है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब शायद वक़फ़ जो अमेंडमेंट बिल को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, या वो जानबूझ करके एक पॉलिटिकली कह रहे हैं। वरना तो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के बीच में जो गरीब है, महिलाएं, बच्चों और मुसलमानों में कई ऐसे लोग हैं जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने एक वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, स्टेटहुड की बहाली, स्टेटहुड जल्दी से बहाल हम करेंगे, और कितना इंतज़ार? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कह चुके हैं, अलग से मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है। वक़्फ़ के साथ आपने कहीं एक दौरे किया, हमने आपको देखा रिसेंटली दरगाह पे भी, कहीं एक शाइनू पे हमने देखा आपको वक़्फ़ के साथ। कैसी लगी वहाँ पे जो काम वक्फ बोर्ड ने किया है? क्या आप उस काम से खुश हैं? क्या और करने की ज़रूरत है? जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड का चेयरपर्सन का काम देख करके मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त हम गुलमर्ग की हसीन वादियों में है और मेरे साथ है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, जो गुलमर्ग की हसीन वादियों में आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस वक्त आप गुलमर्ग की हसीन वादियों में आए हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, गुलमर्ग में आने से तो सबको अच्छा तो लगेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक स्वर्ग जैसा खूबसूरत है। मैं अपना मीटिंग के लिए आए थे, बजट को लेकर के जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारे इस साल का हिंदुस्तान का जो बजट है, कितना शानदार बजट है, इसके बारे में बताने आए थे। साथ साथ मेरे जो डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय का मैं रिव्यू मीटिंग रखना था। तो यहाँ गंडोला जो मैनेजमेंट के लोग हैं, एमडी साहब और सब लोग ने मुझे अनुरोध किया कि आप जब गुलमर्ग आए हैं तो थोड़ा समय यहाँ भी गंडोला में भी आई है। तो फिर मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले भी आ चुका हूँ और यहाँ बहुत अच्छा मेंटेनेंस है। एमडी साहब को मैंने बताया कि ये जो गुलमर्ग में जो गंडोला मैनेजमेंट है ये बहुत शानदार है और हज़ारों लोगों को यहाँ जिस तरीके से सर्विस देते हैं, मैं इसका तारीफ़ करना चाहता हूँ। दूसरा, कश्मीर के बारे में तो सबको मालूम है कितना खूबसूरत है, लेकिन इसको एक तरीके से कैसे और बल देना चाहिए ताकि यहाँ युवाओं को और रोज़गार मिले, आमदनी हो, उनका ज़िंदगी खुशहाली हो, ये हम चाहते हैं। मेरे मंत्रालय से, जिस मिनिस्ट्री का मैं मंत्री हूँ, हमने अभी मीटिंग भी बुलाया है। कई स्कीम्स हम यहाँ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत यहाँ स्कूल्स, मेडिकल और टूरिज़्म सेक्टर में बेसिक फैसिलिटी का हम कुछ पैसे हम यहाँ अलॉटमेंट करने जा रहे हैं। और साथ साथ में भारत सरकार से मोदी जी का नेतृत्व में जितना मदद मिला है वो तो सब जानते ही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितना पैसे आए उसका इस्तेमाल लोगों तक पहुँचे और अच्छी तरह से उसका क्रियान्वित हो, एग्जीक्यूशन हो। पुराने दिनों में भारत सरकार से पैसे आते थे लेकिन इसका यूज़ ठीक से नहीं होता था। अब मोदी जी आने के बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स का भी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहे हैं। जब से बजट पेश हुआ, काफ़ी सारे लोगों का, पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल ये भी है कि उतना बजट नहीं है कश्मीर के लिए, खफा पॉलिटिशियन दिखे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओपोजिशन खफा है मतलब सोच लो बजट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टी है उनका तो कहना है कि हमारा ऊपर में क्रिटिसाइज़ करेंगे और कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन इतना शानदार बजट मैंने तो ज़िंदगी में देखा नहीं है। कांग्रेस के ज़माने में हम लोग पुकार के कहते थे कि कश्मीर जैसे बॉर्डर एरियाज़, नॉर्थ ईस्ट, इनके लिए भी ख्याल कीजिए। कभी कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के लिए और बॉर्डर एरिया के लिए कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज़ के लिए काम किया है, ध्यान दिया है, दिल से जुड़ा है, वो तो अब दिख रहा है। अब यहाँ हाईवे, रेलवेज़, यहाँ ब्रिजेस बन रहे हैं, गांव तक सड़कें पहुंच गई हैं, बिजली, पानी, वेलफेयर स्कीम्स जितना भी है, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कितना शानदार काम हो रहे हैं। हम जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे तो मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू कराया। अब देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग का और पूरे जम्मू कश्मीर का एक पहचान बन चुके हैं, देश के लिए एक ब्रांड बन गया है। और भविष्य में विंटर ओलंपिक्स में हम यहाँ के कश्मीरी बच्चे, हमारे देश के विंटर स्पोर्ट्स के जितने भी इंथुजियास्ट है,
उनको हम आगे देखना चाहते हैं। वक्फ की बिल पेश हुई, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का सवाल है, मुस्लिम मुखालिफ ये बिल है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब शायद वक़फ़ जो अमेंडमेंट बिल को ठीक से नहीं पढ़ा होगा, या वो जानबूझ करके एक पॉलिटिकली कह रहे हैं, वरना तो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के बीच में जो गरीब है, महिलाएं, बच्चों और मुसलमानों में कई ऐसे लोग हैं जिसको हम बैकवर्ड कहते हैं, इन तक फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और वक़फ़ प्रॉपर्टी आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा वक़फ़ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, तो इसको आम मुसलमानों के लिए फ़ायदा कैसे पहुंचाए, तो उसका मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, अच्छी तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमने वक़फ़ अमेंडमेंट बिल लाए हैं। हम किसी धर्म, किसी जाति का खिलाफ नहीं है, हम तो सबके साथ सबके विकास का मंत्र लेकर के चल रहे हैं। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने एक वादा किया था जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, स्टेटहुड की बहाली, स्टेटहुड जल्दी से बहाल हम करेंगे, और कितना इंतज़ार? देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कह चुके हैं, अलग से मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है। मैं एक भारत सरकार में वरिष्ठ मंत्री होने के नाते मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं जिस मिनिस्ट्री का मैं मंत्री हूँ उसका ख्याल रखें और भारत सरकार का हर एक स्कीम के बारे में लोगों तक पहुंचाने का काम करें। वक़्फ़ के साथ आपने कहीं एक दौरे किया, हमने आपको देखा रिसेंटली दरगाह पे भी, कहीं एक शाइनू पे हमने देखा आपको वक़्फ़ के साथ। कैसी लगी वहाँ पे जो काम वक्फ बोर्ड ने किया है? क्या आप उस काम से खुश हैं? क्या और करने की ज़रूरत है? जम्मू कश्मीर वक़्फ़ बोर्ड का चेयरपर्सन का काम देख करके मैं बहुत खुश हूँ। और हज़रत बल श्राइन में भी मैं गया, तो दरगाह में जो वहाँ कुछ रेनोवेशंस और कुछ कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं, वो तरीके से कश्मीरी आर्ट, कश्मीरी कल्चर, कश्मीर का जो आर्ट वर्क, यहाँ के जो आर्टिसंस है, कारीगर है, उनको इस्तेमाल करके काम किया गया है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर वक़्फ़ बोर्ड जो है, जम्मू कश्मीर का वक़्फ़ बोर्ड इस समय जो काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग काम करें। सर, अब गुलमर्ग में खेलो इंडिया भी हो रहा है, तैयारियाँ आपको कैसी लगी? अच्छा लगा, बर्फ़ नहीं आया, चिंता था, लेकिन अभी पता चला थर्सडे को यहाँ बर्फ़ ज़ोर से पड़ेंगे, 2 दिन बाद। लगता है ये 4-5 इंच से ज़्यादा बर्फ़ पड़ेंगे, तो यहाँ विंटर गेम्स शानदार होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स ब्रांड बन चुका है। गुलमर्ग की खूबसूरती कभी आपने देखी? इतना खूबसूरत जगह बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जन्नत तो है ही है, साथ साथ इसको एक शांति का, मतलब यहाँ शांति और अमन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है। ये दुआ करते हैं कि हमेशा ये अमन के साथ शांति, चैन, सुख और चैन ये सबके ज़िंदगी में होना चाहिए। ड्रग्स हमारे समाज में बढ़ रहा है, ड्रग्स नासूर की तरह फैल रहा है। यहाँ के पॉलिटिशियन कह रहे हैं शराब पे भी पाबंदी होनी चाहिए, ड्रग्स को ख़त्म होना चाहिए। देखिए, ड्रग्स के बारे में सबको चिंता करना है, वो तो भविष्य के पीढ़ी को ख़त्म करते हैं, इसमें सबको मिल करके सख्त काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यूनियन मिनिस्टर हमारे साथ